प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने नाम और अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों को चुना है और इस्तेमाल किया है। उनमें से कुछ दास हैं और कुछ दासियां हैं। आज हम उन दासियों में से एक दासी के जीवन के बारे में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनको उठाया, चुना और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और उस दासी का नाम है रूत। रूत की किताब शमूएल भविष्यद्वक्ता ने लिखी है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि शमूएल ने वो किताब कहाँ, कब और कैसे लिखी। ये एक राज है, लेकिन ये बात है कि शमूएल ने रूत की किताब को लिखा है। रूत एक मोआबी लड़की थी और उसका पूरा परिवार मूर्ति पूजक था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना, अपने काम के लिए चुना, एक मकसद के लिए चुना। एक आदमी और है जिसका नाम है एलीमेलक, जो बैतलहम में रहता था, और उसकी पत्नी का नाम है नुआमी, और इनके दो बेटे थे। ये बैतलहम के वासी थे, बैतलहम के रहने वाले थे, लेकिन बैतलहम के अंदर अकाल पड़ा तो ये पूरा परिवार वहां से ट्रांसफर होके मोआब में आकर रहने लगा। तो उस जगह में जब ये पूरा परिवार आया तो नुआमी का पति एलीमेलक इस दुनिया में ना रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो 3 जन रह गए, एक नुआमी और 2 उसके बेटे। अगर आप गहराई के साथ इस कहानी को सीखना, पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आप रूत की किताब का मनन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आपको डीपली, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जब आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। जब ये परिवार 3 जन रह गए, एक नुआमी और 2 उसके बेटे, तो इन्होंने क्या किया कि नुआमी ने अपने दोनों बेटों की शादी मोआबी लड़कियों से करवा दी। एक का नाम था ओरपा और एक का नाम था रूत। तो 10 साल तक ये उस देश के अंदर बसे रहे, लेकिन 10 साल के बाद क्या हुआ कि इसके दोनों बेटे भी मर गए। अब ये 3 जन रह गए हैं, एक सास और 2 इसकी बहुएं। नुआमी ने फैसला किया कि हम दोबारा से उस देश के अंदर जाएंगे, बैतलहम के अंदर जाएंगे जहाँ से हम आए थे। उस देश में जाने से पहले नुआमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहा कि मेरे पास अभी कोई बेटा न रहा और न मेरा पति रहा है, इसलिए तुम अपने अपने घर में वापस जा सकते हो ताकि आप दोबारा शादी करके अपने घर को बसा सको। लेकिन वो दोनों बहुएं रोने लगी कि हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन नुआमी ने उनसे कहा कि तुम जाओ। तो बाइबल बयान करता है कि जो ओरपा थी वो अपनी सास को चूमकर, अपनी सास के साथ मेल मिलाप करके उस जगह को छोड़कर चली गई, अपने घर वापस लौट गई। लेकिन जो रूत थी उसने अपनी सास को, नुआमी को छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने कहा कि मैं सदा तेरे पास ही रहूंगी, आज के बाद तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। तो ये बड़े फैसले के साथ रूत ने अपनी सास के साथ रहने का एक फैसला किया, समर्पण किया और अपना बैकग्राउंड, अपना फैमिली, अपने ईश्वरों को छोड़कर नुआमी के पीछे चली और नुआमी के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानकर उसके पीछे चलती गई। तो कलाम बयान करता है कि वे दोबारा बैतलहम में गए।